हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ई लर्निंग विद दिनेश में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमारा टॉपिक था अलंकार। अलंकार में हम लोग शब्दालंकार को पढ़ लिए थे, हम लोग अर्थालंकार पढ़ रहे थे। अर्थालंकार में हम लोग उपमा अलंकार को पढ़ करके खत्म कर चुके थे। अब दूसरा नंबर है रूपक अलंकार, है ना। क्या है रूपक अलंकार? इसका जो अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ होगा रूप में करना या रूप में दिखाना। किस रूप में? ऐसे अपने अंदर आप प्रश्न करिए, रूप में दिखाना या करना, तो किस रूप में? जवाब क्या है? उपमान के रूप में। किसको? उपमेय को दिखाना, है ना। पहली बात तो ये है, हम लोग उपमेय उपमान को तो जान गए थे ना। उपमेय हमेशा छोटा होता है, उपमेय मानव अंग होता है। उपमान हमेशा बड़ा होता है, उपमान प्राकृतिक तत्व होता है। ये चीज हम लोग उपमा अलंकार जब पढ़ रहे थे तो हम लोग इसको पढ़े थे बहुत बेहतर तरीके से। अब हम रूपक अलंकार में क्या करेंगे? परिभाषा से ही देखिए, स्पष्ट है, लिखा है जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? वहां रूपक अलंकार होता है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया जाए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं पहले। अब यहां जान रहे हैं क्या है, जो प्राकृतिक तत्व होगा और मानव अंग तत्व होगा उन दोनों को बराबर दिखा दिया जाएगा, है ना। क्या कर देंगे? बराबर दिखा देंगे। जबकि उपमा अलंकार में हम लोग क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तुलना। उपमेय की उपमान से तुलना कर रहे थे। ठीक है ना। तो वहां जब हम लोग तुलना कर रहे थे, उपमा अलंकार है रहता था। और अब जब रूपक अलंकार हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे? उपमेय जो होगा उसको उपमान के रूप में दिखाएंगे, है ना। जो मानव अंग होगा उसको प्राकृतिक तत्व की तरह हम लोग दिखाएंगे कि मानव अंग भी प्राकृतिक तत्व के बराबर है या समान है। आइए परिभाषा देखते हैं। दिया है जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे रमेश बराबर सचिन, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जैसे हमने उदाहरण दिया था उपमा अलंकार में, रमेश सचिन की तरह खेलता है। तो यहाँ रमेश क्या है? उपमेय था, क्योंकि उपमेय हमेशा छोटा होता है। सचिन एक चर्चित चेहरा है तो वो उपमान है। एक चीज और हमने कहा था, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है उसको उपमान कहते हैं। ठीक है ना। और जिससे तुलना होती है, जिससे, जिसकी तुलना होती है, सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, फिर से देखिए। जिसकी तुलना होती है उसको हम उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना मतलब किससे तुलना होती है? सचिन से। तो सचिन क्या है? उपमान है। और जिसकी तुलना हो रही है, रमेश की तुलना हो रही है, तो रमेश का है उपमेय। उपमेय हमेशा छोटा होता है। जिसकी तुलना होती है उसको उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना होती है उसको उपमान कहते हैं। ये चीजें हम लोग उपमा अलंकार में इसको पढ़े थे। अब यहाँ क्या होगा? उपमेय और उपमान दोनों बराबर दिखा दिया जाएगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। वही क्या होता है? वही रूपक अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखिए। दिया है बंदो गुरुपद कंज कृपा संध न रूप हरि। बंदो वंदना करता हूं, गुरुपद गुरु के चरणों की, कंज माने कमल, मैं गुरु के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। तो गुरु का चरण क्या है भाई? गुरु क्या है? मानव है ना। तो मानव अंग किसके समान है? कमल के समान। तो बताइए, कमल एक प्राकृतिक तत्व है, गुरु का चरण एक मानव अंग है। मानव अंग उपमेय होता है, प्राकृतिक तत्व उपमान होता है। तो यहां क्या हुआ? उपमेय और उपमान बराबर तक कर दिया गया, है ना। गुरु का जो चरण है वो कमल के समान है। तो जब उपमेय और उपमान बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं? इसको रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। स्पष्ट है ना उदाहरण से। देखिए, बंदो गुरुपद कंज, वंदना करता हूं गुरु के चरणों की जो कमल के समान है। और कमल एक उपमान है क्योंकि प्राकृतिक तत्व है, गुरु का चरण उपमेय है। यहाँ उपमेय और उपमान, उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया गया, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए दूसरा उदाहरण है, सिर झुका नियत को तूने मान लिया बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। हृदय क्या है? मानव अंग है। जलपात क्या है? मोती है। हृदय एक उपमेय है, मानव अंग है, इसलिए क्या है? उपमेय। जलपात मोती, मोती प्राकृतिक तत्व है। यहाँ हृदय कैसा है?
मोती के जलपात अर्थात मोती के समान है, तो हृदय एक मानव अंग है, जलपात प्राकृतिक तत्व है। यहाँ मानव अंग उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया गया, इसलिए स्पष्ट है कि ये क्या है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। हम लोग जान जाएंगे एक बार पुनः, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, बताया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जो भी कुछ आपको डाउट होगा, जो नहीं समझ में आएगा, आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, आपका जवाब आपको दे दिया जाएगा। आपकी ये क्लास कैसे लगी हमको कमेंट करके बताइए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।